देन ऑफ द लेक्चर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि भाई हमारे पास अम्ल और क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारे पास अम्ल जो है, ठीक, जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक, और जो जलीय विलीन होते हैं वो कौन से होते हैं, वो सॉरी क्षार होते हैं, वो क्या होते हैं, जो OH- आयन देते हैं। ठीक, तो NaOH और HCl, अब ये दोनों कंबाइंड होकर H+ OH- मिलकर H2O बना देते हैं, और बाकी जो इसका नेगेटिव पार्ट बचता है Na+ और Cl-, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है, तो लिक्विड तो बन ही रहा है, यानी H2O तो बन ही रहा है, और NaCl लवण बनता है। तो सीधी सी बात ये याद रखेंगे कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, पानी बनता है, जल बनता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे। ठीक, नेक्स्ट भाई आज हम देखेंगे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया है। ठीक है, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल धात्विक ऑक्साइड होती क्या है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड कहते किसे हैं, तो भाई धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऐसे धातु, ठीक है, ऐसी धातु जो क्या करे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, उनको ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो यौगिक बना रही है उसको हम कहते हैं क्या, धातु ऑक्साइड या फिर धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक रिएक्शन पढ़ी थी, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, Mg+O2। ठीक है, क्या बनाया था उसने, MgO। ठीक है, तो ये क्या है, एक धात्विक ऑक्साइड है। क्या है ये, एक धात्विक ऑक्साइड है, यानी धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। याद रखेंगे, इसमें क्या हो गया, धातु के साथ कोई सा भी, मतलब जो धातु होगी उसके साथ क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, मेन बात ये है। अब भाई हमें याद है, अब देखते हैं क्या होता है कि हम अगर धातु की ऑक्सीजन के साथ धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, तो हम कॉपर ले लेते हैं भाई, कॉपर ऑक्साइड का जलीय विलयन ले लेते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड कह रहा हूँ, सॉरी, जलीय विलयन, कॉपर ऑक्साइड ले लिया हमने। ठीक है, सॉलिड में। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने एक ले लिया HCl एसिड, यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करानी है, तो CuO हमें पता है। ठीक है, तो Cu क्या करेगा, इसके इस वाले पार्ट से रिएक्शन करेगा। ठीक है, किस वाले, क्लोरीन वाले पार्ट से। ठीक, किससे कर लेगा, CuCl2 बना देगा, कॉपर क्लोराइड। प्लस यहां पर, अब भाई यहां पर बसता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या प्यारा है, ऑक्सीजन को प्यारा है भाई हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कहेगा हाइड्रोजन वाले भैया से, हाइड्रोजन वाले भैया इधर आओ, आप हमारे साथ यौगिक बनाएंगे, तो क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखे बिना देखे क्या करना है कि हमें वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। तो अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, पानी बनता है तथा लवण बनता है। ठीक है, क्या बनता है, पानी बनता है तथा लवण बनता है। तो अम्ल की धात्विक ऑक्साइड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, ऑक्साइड को आ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक, क्या बनता है, लवण बनता है तथा जल बनता है। अच्छा एक बात बताओ, हमने अभी जब ये बात पॉइंट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, क्या पढ़ा था कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, लवण और जल बनता है। रिएक्शन कुछ सिमिलर सी नहीं लग रही है, बिल्कुल है भाई, देखने में तो लग रही है कि भाई इसमें भी लवण और जल बन रहा है और इसमें भी लवण और जल बन रहा है। ठीक है, इसमें अम्ल है, इसमें अम्ल है। ठीक है, अम्ला लिखा हुआ है, अम्ला नहीं है ये भाई, ये पहले से ये एक निशान लगा हुआ, ओहो कोई बात नहीं। तो भाई हमारे पास क्या बचता है, क्षार बचता है। देखो अम्ल यहाँ पर आ गया, हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पर धातु ऑक्साइड जो है वो क्षार, ठीक है, क्षार बचते हैं, तो इसलिए धातु ऑक्साइडों को हम क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। धात्विक ऑक्साइड को किस किस नाम से जानते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। किस नाम से, क्षारीय ऑक्साइड। अब पता चला क्यों कहते हैं क्षारीय ऑक्साइड, क्यों कहते हैं भाई, कि देखो भाई हमने क्या करा, हमने इसको कंपेयर किया किस वाली से, पुरानी वाली रिएक्शन से, कि भाई अम्ल दिखा। ठीक है, हमने हमने पिछली रिएक्शन क्या पढ़ी थी कि अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, धातु वो सॉरी लवण बनता है और जल बनता है, ये पॉइंट पढ़ा था।
फिर इसके बाद भाई हमारे पास पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट की अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करानी है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमने कराई। हमने क्या करा, कॉपर ऑक्साइड जो था, कॉपर ऑक्साइड की हमने HCl के साथ रिएक्शन करवा दी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करता है, Cu ऑपोजिट चार्ज वाली यानी Cl से हम रिएक्शन कर लेता है, कॉपर क्लोराइड बना देता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन को दिखता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को वो बुला लेता है कि भाई तू मेरे पास आ, तू मेरा दोस्त बन जा, तो वो बना देता है H2O, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जब हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एसिड है जो कि HCl है, CuCl2 है जो कि एक लवण है, और H2O है जो कि क्या है, पानी बन रहा है। तो ये तो कंपैरिजन बिल्कुल सही बैठ रहा है कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया से कि क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण बनता है और जल बनता है, सेम रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर अम्ल भी था, लवण भी था, यहाँ पर अम्ल भी है, लवण भी है और जल भी है, ठीक, तीनों चीजें। तो धातु ऑक्साइड को तुलना हमने किससे कर दी, क्षारक से कर दी, यानी ये क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है, तभी पानी बन रहा है, ठीक है। तो भाई धातु ऑक्साइड क्या है, धातु ऑक्साइड को इसलिए क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है। चूंकि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान लवण और जल प्रदान करते हैं, तो इसलिए इनको क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे सीधी सी बात कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, CuCl2 बनता है और H2O बनता है। और हमें यह भी पता चल चुका है कि धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं, और धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। दैट्स द पॉइंट, ठीक। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, ये काम तो हम कर चुके हैं भाई। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई हमने क्या करा था, कॉपर ऑक्साइड लिया था, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करा दी हमने HCl के साथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, हमें कॉपर क्लोराइड मिल गया, ठीक है, कॉपर क्लोराइड मिल गया और हमें जल भी मिल गया। धातु ऑक्साइड अम्ल के बीच सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार लिख सकते हैं कि भाई धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण बनता है, जल बनता है, जो कि हम लिख के आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम ये कर चुके हैं। क्षारक और अम्ल के की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, जो मैंने अभी पीछे लाइन बोली थी, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान, ठीक है, यानी जो उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है, किसके समान, उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान। तो इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। ये इस टॉपिक का सबसे मेन लाइन है कि भाई धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली जब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं, सपोज मान लो हमारे पास क्या है, हम अधात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं, जो कोई अधातु के साथ अगर ऑक्सीजन, जो हमारे पास अधातु होती है जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, तो वो जब किसके साथ अभिक्रिया कर ले, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ले, तो वो क्या कहलाता है, अधात्विक ऑक्साइड कहलाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब क्या है भाई, ये है अधात्विक ऑक्साइड। CO2 हो गया। यहां पर हम क्या करते हैं, हमारे आसपास सबसे मेन रिएक्शन मिलती है CO2 अधात्विक ऑक्साइड के लिए, ठीक। हम उसकी रिएक्शन करवा दे किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाई जाए, CO2 की, एक मिनट, CO2 की रिएक्शन करवा दी जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने ये क्लियरली बोला था कि जहां पर CO2 दिखे, ठीक है, जहां पर CO2 दिखे भाई, रिएक्शन के अंदर कार्बोनेट आयन बनता है, तो CaCO3 बन जाएगा, कार्बोनेट आयन, ठीक है, जो कि एक लवण है, ठीक। अब यहाँ पर भाई ये तो हो गया, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन बचते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते भाई, जल बनाते हैं। ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन वाले भैया से कहेगा, हाइड्रोजन वाले भैया इधर आओ, और क्या करेगा, H2O बना देगा, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे जो पैटर्न उसमें फॉलो हुआ था, किसमें, धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करा रहे थे, जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है, सिमिलर पैटर्न उसमें ही भी फॉलो होगा, किसमें, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर। कि उसमें क्या है, जब क्षार की अभिक्रिया कराई जाए अधात्विक ऑक्साइड के साथ, ठीक है, क्या बनता है, सिमिलर अधात्विक ऑक्साइड के साथ, तो सिमिलर बनता है लवण तथा जल प्लस, ठीक। अब भाई
हमने इसका कंपैरिजन कर दें उदासीनीकरण अभिक्रिया में, हमारे पास क्षार भी है, लवण भी है और जल भी है। व्हाट एम आई मिसिंग, यानी हम क्या मिस कर रहे हैं? हाँ देखो यहाँ पर क्षार है, लवण है, जल है। क्या मिसिंग कर रहे थे? एसिड मिस कर रहे थे। अम्ल मिस कर रहे हैं। अधात्विक ऑक्साइड किसकी जगह आ रहा है? अम्ल की जगह आ रहा है। तो अम्ल की जगह आ रहा है तो भाई अधात्विक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। तो सीधे से मेन पॉइंट याद रखेंगे, धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? जो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। रीजन हम बता चुके हैं क्या है, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान लवण तथा जल देते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। सेकंड पार्ट, क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? चूंकि क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, किसके समान? उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान, इसलिए अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ओके, गॉट दिस पॉइंट? अब भाई हम ये देखते हैं कि सभी अम्ल तथा क्षारकों में क्या समानताएं हैं, ठीक है। सभी अम्ल तथा क्षारकों में क्या समानताएं हैं, ये हमें पॉइंट देखने हैं। इसको इरेज कर देते हैं एक बार। देखो भाई, सबसे पहले मेन फर्स्ट ऑफ ऑल, अम्ल और क्षारक में क्या समानता थी, जैसा कि हम कौन से वाले पेज पर पढ़ चुके हैं? फर्स्ट वाले पेज पर, कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं? अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो कि हमने कल डिस्कस करा था, ठीक है। क्या करते हैं? अम्ल तथा क्षारक धातु के साथ, ठीक है, अम्ल तथा मतलब या तो अम्ल ले ले या फिर क्षार ले ले, दोनों धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समानता है, ठीक है। ये हमारी इक्वलिटी है किसके बीच? अम्ल और क्षार के बीच में। दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद जब दोनों कहते हैं अम्ल तथा क्षार, एक मिनट, और हाँ, इसके आगे अभी हम मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, ठीक है, यानी सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, ठीक। अब भैया आपने एक पॉइंट देखा होगा, कभी आप ये करके देखना कि जब हम अपने आसपास, ठीक है, जब हम आसपास क्या करते हैं, एक मतलब एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हमने नॉर्मल पानी भरा और उसे क्या करा, इस तरीके से हमने सर्किट पे जोड़ लिया, ठीक है। ये जो सर्किट है इस तरीके का बना लिया। अब हमने ये सपोज करा है कि अभी इसके अंदर एक मतलब साधारण पानी है, ना तो इसमें हमने कुछ मिलाया है और ना ही कुछ अभी हमने मतलब ना तो क्षार मिलाया है ना अम्ल मिलाया है, ठीक है। तो जब तक ये अम्ल में हमने पानी में हमने कुछ नहीं मिलाया है, तो बल्ब जो है यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, थोड़ा धीमे जलेगा, ठीक है। यानी वो क्या है, धीमे जलेगा, ठीक है। जब लाइन उसमें मतलब बैटरी जुड़ी हुई है, ये तार पूरा जा रहा है, यहाँ से स्विच कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये थोड़ा धीरे जलेगा जब तक ये साधारण पानी में है। अब एक काम करें, इसमें हम NaOH घोल दें, ठीक है, या फिर HCl घोल दें, ठीक है, या फिर कोई सा भी अम्ल घोल दें या फिर क्षार घोल दें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये बल्ब थोड़ा तेज जलना शुरू हो जाएगा। क्यों? ये भी रीजन है। क्यों भाई? क्योंकि जो अम्ल है, अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है, H+ आयन देता है, तथा ये कहते हैं जो हमारे पास क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज या अल्कोहल अगर हम इसमें पानी में डाल दें, ठीक है, ग्लूकोज और अल्कोहल को अगर हम इस पानी में डाल देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आयनों में नहीं टूट पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो बल्ब है वो थोड़ा धीरे चलता है, ठीक है। अब भाई इस बात से हमें पता चलता है कि भाई अम्लों में H+ आयन, ठीक है, अम्लों में धनायन H+ होता है और ऋण आयन क्या होगा, जैसे HCl में Cl- है, NO3 में HNO3 में NO3- है, CH3COOH में CH3COOH, जिसे एसीटेट आयन भी कहते हैं, ठीक है,
कौन सा आयन? एसीटेट आयन कहते हैं, जो सिरका बनाता है, CH3COOH सिरका होता है, जिसमें क्या है निगेटिव जो है ऋण आयन जो है वो क्या है CH3COO माइनस। H2SO4 जो है हमारे पास, उसमें क्या होता है SO4 2 जो है ऋण आयन होता है। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन H+ एक्वस उत्पन्न करता है, जिसी के कारण वह क्या है अम्लीय गुणधर्म प्रदर्शित करता है। ठीक है, सेम एज इट एज हम कहते हैं क्षार के लिए करेंगे। ठीक है, क्षार में बस डिफरेंट क्या होगा कि वो क्या करता है OH- उसमें सेम रहेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले यानी धनायन वाला पार्ट उसमें बदलता रहेगा, OH- जरूर रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें धनायन रहा है H+ सेम रहा है, बट उसमें OH- आयन यानी निगेटिव वाला जो पार्ट है वो सेम रहेगा, लेकिन पॉजिटिव वाला पार्ट क्या है बदलता चला जाएगा। जैसे NaOH किस में टूटता है Na+OH- है, तो लास्ट में निगेटिव कौन सा है OH-, पॉजिटिव कौन सा है Na+, KOH हो गया। तो KOH में क्या है OH- निगेटिव है, K+ है। ठीक है, या फिर हमारे पास हम ले सकते हैं CH का होल ट्वाइस हो गया, इसमें देखेंगे Ca2+ है और OH- है। ठीक है, तो ये भी भाई इस तरीके से क्या है निगेटिव तो हमारे सारे सेम है, हमारे केवल क्या चेंज हो रहा है धनायन। तो भाई एक बात हम ध्यान से समझ सकते हैं कि अम्ल में क्या होता है केवल ऋणायन चेंज होता है, और क्षार में क्या होता है केवल धनायन चेंज होता है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जलीय विलयन में अम्लीय क्षारक। तो सीधी सी बात है भाई, जब किसी भी अम्ल को क्या करते हैं जल की उपस्थिति में कहते मतलब जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो वो क्या देता है H3O+ आयन देता है, जो कि क्या है H2O+ H+। इसकी रिएक्शन करने पर हमें H3O+ आयन प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि अम्ल क्या करते हैं कहते हैं अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन देते हैं, H3O+ आयन देते हैं, ये याद रखेंगे। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोनियम आयन के रूप में ठीक है रह सकता है। ठीक, H3O+ के रूप में रहता है इसलिए। ठीक, इसी तरीके से जब हम जैसे हमने अम्ल की अभिक्रिया कराई पानी के साथ, तो वो क्या दे रहा है हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। ऐसे ही अगर हम क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो वो कौन सा आयन देता है OH- आयन देता है, OH- आयन देता है, OH- आयन देता है, केवल पॉजिटिव वाला पार्ट बदलेगा, OH- आयन देता है। दैट इज व्हाई दैट्स कॉल्ड क्षार। तो सीधी सी बात ये पॉइंट याद रखेंगे कि जब कहते हैं अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन देते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन को सदैव हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या है हाइड्रोजन आयन हमारा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब यहाँ पर क्या जाता है कि क्षार की जब हम पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन से? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और इस जल में घुलनशील क्षारक को, ये जो क्षारक हैं इनको हम क्या कहते हैं फिर क्षार कहते हैं। अभी तक जो हम क्षार पढ़ रहे हैं, क्षार क्या है एक जल में घुलनशील क्षारक होते हैं। ठीक, अब जब हमने अभी पीछे उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी कि भाई अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है जल बनता है ना। तो वो दैट्स वाई मैंने बताया भी था कि क्योंकि जो अम्ल है उसके पास H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन है, और क्षारक जो होते हैं उनके पास क्या है OH- आयन होते हैं। दोनों अगर कंबाइन करें HOH बनाते हैं। ठीक है, तो ये लिखने में क्या है हमारे पास, देखो भाई जस्ट किडिंग गाइस। ठीक है, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट हम इसको क्या लिख देते हैं H2O लिख देते हैं। ठीक है, ये लिखा इस तरीके से जाता है। तो H+ OH- मिलकर क्या बना देते हैं H2O बना देते हैं, और जो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट बचता है इसके अलावा वो क्या है आपस में अभिक्रिया कर लेता है MX यानी एक यौगिक बना लेता है। ठीक है, जो कि हमने देखा था NaCl ले रहे हैं हम, यहाँ पर हम ले लेते हैं HCl। ठीक है, प्लस NOH। तो हमें पता है, मैंने अभी जैसे बताया कि OH किसके पास जाएगा H के पास जाएगा, H2O बना देगा, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा वो लवण बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई एक उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक,
इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, अरे रुक जाओ, अभी नहीं। इसके खत्म करने से पहले हम क्या करते हैं, एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जब, अच्छा ये टॉपिक आपके ऊपर छोड़ा जाए, ठीक है, कि मतलब आपको पता करना है, आपको एक क्वेश्चन ढूंढ के लाना है क्या, कि भाई हम पानी को मतलब पानी को अम्ल में मिलाते हैं या अम्ल को पानी में मिलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अजीब है कि मिल तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि हमें अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए या पानी को अम्ल में मिलाना चाहिए, और किस तरीके से मिलाना है, यानी एकदम से मिला दें या फिर धीरे धीरे मिलाएं, तो इस बारे में आप पता करके आएंगे। इससे पहले, वीडियो को खत्म करने से पहले आज हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि भाई किसके साथ क्या अभिक्रिया कराई जाएगी, क्या बन जाए, ठीक है। जितनी भी रिएक्शन होंगी हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे। सबसे पहली रिएक्शन थी कि भाई अम्ल तथा क्षार की, ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन क्या थी, अम्ल तथा क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास क्या है, एक मेटल होगी, ठीक है, यानी हमने Na ले लिया या फिर जिंक ले लिया, ठीक है, जिंक ले लेते हैं, और फिर उसके बाद HCl एक अम्ल ले लिया, ठीक है। इसमें रिएक्शन क्या हो रही है कि भाई देखो, Zn के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ZnCl2 बन जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि अम्ल के पास H+ आयन फ्री होते हैं, दैट्स कॉल्ड, हम क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो याद रखेंगे दोनों कंडीशन में अम्ल तथा क्षारक के धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, ठीक है, अम्ल तथा क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। याद रखेंगे पॉइंट कि अम्ल तथा क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो एक कंडीशन ये भी पूछ लेता है कि भैया हाँ, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, जो वहां यहाँ से जैसे नली निकल रही है, ठीक है, यहाँ से जैसे ये नली निकल रही है, तो इस पर क्या करेंगे, इसके आगे मोमबत्ती दिखा देंगे, तो वो क्या है, पट पट इस तरीके से गैस बोलेगी। और चूंकि एक साथ ये गैस ना निकले, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, साबुन का पानी भर दिया है, जिससे क्या है, ये गैस बुलबुलों के रूप में आएगी, और बुलबुले के सामने जैसे ही हमारे पास क्या है, मोमबत्ती आएगी, तो वो पट पट इस तरीके से गैस बोलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास धातु कार्बोनेटो। अब सीधी सी बात है, मैंने बात करी है कार्बोनेटो की, ठीक है। कार्बोनेट आयन कौन सा होता है, CO3 2-, जहां पर ये दिख जाए यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो आंख बंद करके बोलेंगे धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और जल बनाते हैं। जल कैसे बनाते हैं, देखो भाई, CO3 में से एक ऑक्सीजन और बचता है, ऑक्सीजन हमारे पास आ गया, चूंकि हमारे पास किसके, अम्ल के हाइड्रोजन भी बचते हैं, तो वो यहां से आ गए, तो ये क्या है, H2O भी बनाता है, CO2 भी बनाता है। पॉइंट याद रखेंगे, कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन हमेशा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनाता है, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास क्या बचता है, एक ऑक्सीजन यहां से बचता है, ठीक है, यानी जो CO3 इसका कहते हैं कार्बोनेट आयन का होता है, एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो कहां से आते हैं, वो आते हैं हमारे पास अम्ल से, अम्ल के पास हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो भाई वो कहेगा, ऑक्सीजन क्या कहेगा, भैया इधर आओ, हाइड्रोजन वाले भैया मेरे साथ बैठो, ठीक है। तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा के जल देता है। तो सीधी सी बात है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस। धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस। धातु कार्बोनेटों के साथ अम्ल की क्रिया करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमें याद रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब अम्ल और क्षार अगर परस्पर अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, क्या हो, अम्ल और क्षार अगर परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या होगा। जैसे कि हमें पता है कि अम्ल में क्या होता है, H+ आयंस, क्योंकि अब तो हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है, अब हम बड़े हो चुके हैं, तो हमें पता है कि अम्ल के अंदर क्या होते हैं, H+ आयन, और जो क्षार होते हैं उनके अंदर क्या होता है, OH- आयन, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों मिलकर के बनाते हैं HOH बनाते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं, ठीक है। यानी सीधी सी बात, अम्ल और क्षार को परस्पर अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, H2O बनता है, जल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बाकी जो इसका निगेटिव और पॉजिटिव बचता है, यानी जो हमारे पास अम्ल है उसका निगेटिव पार्ट, जो क्षार है उसका पॉजिटिव पार्ट, आपस में अभिक्रिया करके लवण बना देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन दी है, NaH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है HCl के साथ, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन जाता है और H2O हमें मिल जाता है।
तो सीधी सी बात है, तीन चीजें पढ़ जाओगे। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और फिर इसके बाद अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनाता है। भाई जल कैसे बनाया है, जैसा हमने बताया था CO3 है, तो 3 में से तो CO2 तो वो ले गया, यानी 2 ऑक्सीजन वो ले गया, एक ऑक्सीजन बचता है, वो भैया को बुला के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हो जाता है, बन जाता है पानी। और जो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्षार, एक मिनट, एक पॉइंट रह गया शायद नीचे। अब नेक्स्ट आ जाता है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो भाई हमें पता है अम्ल क्या है, धात्विक ऑक्साइड क्या होती है, जिनके पीछे क्या होता है, ऑक्साइड धातुओं के पीछे ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ठीक है, धातुओं के पीछे ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ठीक, धातु प्लस ऑक्सीजन, जैसे CuO। ठीक है, ये अगर क्या करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देना चाहिए, तो सीधी सी बात है भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें। ठीक है, धात्विक ऑक्साइडों के पास ऑक्सीजन है और हमारे अम्ल के पास क्या है, हमारे अम्ल के पास है हाइड्रोजन। दोनों मिलके क्या बना देते हैं कि भाई पानी बना देंगे, हम तो सबको पानी पानी कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, CuCl2 हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से रिएक्ट कर लेते हैं, ये एक दूसरे से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट हो गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल मिलकर के बनाते हैं लवण और जल बनाते हैं। अब धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि भाई हमने अगर कंपेयर करें कि यहाँ पर कहते हैं, अगर इसे कंपेयर किया जाए तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि भाई क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के क्या बनता है, लवण और जल बनता है ना, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक, ये दोनों पढ़ के आए, तो यहाँ पर अम्ल भी है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है लवण भी बनता है, जल भी बनता है। धातु ऑक्साइड क्षार की जगह ले रहे हैं, तो यानी धातु ऑक्साइड क्या कर रहे हैं, क्षार की कमी पूरी कर रहे हैं, तो भाई धातु ऑक्साइड को इसलिए क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है क्षारक के साथ है धात्विक ऑक्साइड, सिमिलर रिएक्शन है, बस हम क्या करेंगे, धातु ऑक्साइड की जगह क्या लिखेंगे, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड। ठीक, और बाकी प्लस क्षार, और ये बन जाता है लवण और जल। ठीक, अब हम इसका भी कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे हम किसके साथ, उदासीनीकरण अभिक्रिया के पास। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या है, क्षार भी उपलब्ध है, लवण भी उपलब्ध है, H2O उपलब्ध है, और अम्ल गायब है। अम्ल की जगह क्या आ गया, अधातु ऑक्साइड आ गया। तो अधातु ऑक्साइड को हम इसलिए क्या कह देते हैं कि ये क्या है, अम्लीय प्रकृति शो करता है। एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, अधात्विक ऑक्साइड यानी अधातुओं के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया, CO2 प्लस क्षार क्या ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, Na2CO3, ठीक है, प्लस H2O, H2O 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, दैट रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई सभी अम्ल और क्षारकों में क्या समानता है। देखो भाई, एक समानता तो मैंने ऐसी बता दी कि भाई सभी अम्ल और क्षार क्या करते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं भाई, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये हमने पॉइंट पर भी रखा है। ठीक, इससे नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ जाते हैं कि भाई जब हम इन्हें पानी में घोलते हैं, ठीक है, यानी कहते हैं अम्लों को या क्षारों को, तो ये क्या करते हैं, उसमें विद्युत का चालन बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी जब हम इसमें पानी में मिलाते हैं किसको, अम्ल या क्षारों को, तो ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन बढ़ाते हैं, जिससे क्या है, लाइट की तीव्रता यानी प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख भी सकते हैं। ठीक है, यानी अगर साधारण पानी में हम सर्किट बनाएं और तब बल्ब जलाया जाए इस तरीके का, ठीक है, तो भाई ये क्या है, बल्ब धीरे चलता है। और सिमिलर कंडीशन में अगर हम इसमें पानी या तो अम्ल घोल दे या फिर क्षार घोल दे, तो ये क्या है, बल्ब तेज जलने लगेगा। अब जैसा हमें पता है तो कि अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी हमारे पास अम्ल में पॉजिटिव चार्ज तो सेम है कि हाइड्रोजन ही होगा, निगेटिव चार्ज बदलता है। जैसे HCl में HCl हो जाएगा, HNO3 में NO3 माइनस हो जाएगा, CH3COOH में CH3C मतलब CH3COO माइनस यानी एसिटेट आयन आ जाएगा। तो इस तरीके से वो चेंज हो सकता है। ठीक, सिमिलरली हम कहते हैं हाइड्रो जैसे उसमें करते हैं क्षारों में, बस इसमें पॉजिटिव चार्ज सेम रहता है, उसमें निगेटिव चार्ज सेम रहता है, OH माइनस वाला, ये वाला आयन सेम रहता है कि हाइड्रोक्साइड आयन होगा ही होगा।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि जलीय विलयन में अम्लीय क्षारक का क्या होता है। तो जलीय विलयन में भाई देखो हमने अभी टॉपिक ये पढ़ा भी है कि जलीय विलयन में क्या होता है। जलीय विलयन में क्या करते हैं अम्ल, ठीक है, अम्ल को जल में घोलने पर ये हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकता है, ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, ये हमेशा हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। दूसरी कंडीशन में यानी जब क्षार की अभिक्रिया, क्षार में पानी मिलाया जाता है या फिर अम्ल में, क्षार में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, ये दो भागों में टूट जाता है, अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, Na+OH- यानी OH- आयन देता है। तो सीधी सी बात है, जब अम्लों को पानी में मिलाया जाता है तो वो H+ या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। और दूसरी कंडीशन में जब क्षार को अम्ल के साथ, ठीक है, क्षार को जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो वो क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। और जो क्वेश्चन हमने बताया कि हाँ भाई पानी को अम्ल में किस तरीके से मिलाया जाता है या फिर अम्ल को पानी में मिलाया जाता है, ये धीरे मिलाते हैं, तेज मिलाते हैं, कल हम इस बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, सी यू, टाटा।